श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से शुरू हुई जब वृंदावन की रास भूमि में राधा रानी ने गोलोक को प्रस्थान किया। उसी क्षण से श्री कृष्ण के जीवन की ढलती संध्या आरंभ हो गई। उनके जीवन की सबसे गहरी पीड़ा राधा का विरह थी, पर यह उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उनके जीवन का अंतिम अध्याय लिख दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और रक्त शेष रह गया था। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात उनके जले हुए शवों के बीच पहुंची। उसका दुख और क्रोध अवर्णनीय था। उसे स्मरण था कि श्री कृष्ण इस महाविनाश को रोक सकते थे, एक मुस्कान में इस युद्ध को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वह मूल्य किसी मां के 100 पुत्र ही क्यों न हो। पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा। आंखों में आंसू और वाणी में आग लिए बोली, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्र मरने दिए। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आप केवल तमाशा देखते रहे। आज मेरी ममता का श्राप आपको भी छुएगा। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही आपका यदुवंश भी नष्ट होगा और आप अपनी मृत्यु अकेले अपनों से बिछुड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे यह भी उसी लीला का भाग है। जिस न्याय को वह लेकर आए थे, उसी न्याय की अग्नि अब उनके अपने कुल को भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा का वियोग और यदुवंश का अंत, यही वह अंतिम चरण था जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे दुख से भर दिया। त्रेता युग का वचन। त्रेता युग में श्री राम रावण वध कर अयोध्या लौटे। राम राज्य की स्थापना के बाद एक संध्या को अयोध्या के समीप एक तपस्वी राक्षस आया। नाम था जरासुर। वह युद्ध नहीं चाहता था, केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहता था। जरासुर बोला, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, पर क्या कभी ऐसा होगा कि मैं भी आपकी परीक्षा ले सकूं? क्या कभी मुझे अवसर मिलेगा कि मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बन सकूं? राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, तब तू मनुष्य जन्म लेगा और उसी जन्म में तू वह अवसर पाएगा। तेरे ही हाथों मेरी लीला का अंत होगा। यह मेरा वचन है। जरासुर ने प्रणाम किया। उसे पता नहीं था कि यह वचन युगों बाद एक महान रहस्य का कारण बनेगा। यदुवंश का अंत और अंतिम विरह। समय बदला। द्वापर युग में यह वचन पूरा होने का समय आया। यदुवंश आपसी कलह से नष्ट हो गया। द्वारका उजड़ गई। सब कुछ समाप्त हो चुका था। न सुदर्शन उनके हाथों में रहा, न अर्जुन पास थे, न बलराम, न सुदामा और न ही राधा। अब श्री कृष्ण पूर्णतः अकेले थे। द्वारका से दूर एक शांत वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठ गए। कंधे पर वही बांसुरी थी जो कभी राधा के लिए बजती थी। उन्होंने आंखें बंद की। बांसुरी से राधा के नाम का स्वर फूटने लगा। सुरों में वेदना थी, तड़प थी। राधा गोलोक में बैठी थी। जैसे ही यह स्वर वहां पहुंचा, राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा, कृष्ण अकेले हैं। प्रेम का वह ब्रह्म स्वरूप जो संसार को मोह से मुक्त करता है, आज स्वयं विरह में डूबा है। राधा ने हाथ बढ़ाया, पर छू नहीं पाई। गोलोक की रानी भी इस क्षण असहाय हो गई। राधा बोली, प्रभु, अब बस कीजिए, मुझे लौट आने दीजिए। मैं आपकी बांसुरी की धुन बनकर बहूंगी। पर यह अकेलापन सहा नहीं जाता। पर श्री कृष्ण मौन थे। सुर थमते गए। शाम उतर आई। पीपल का पेड़ जो वर्षों से साक्षी था, आज कृष्ण की अंतिम सांस का गवाह बनने जा रहा था। कृष्ण का मन जीवन भर का बोझ याद कर रहा था। जन्म जेल में, मां का स्पर्श भी अधूरा। बचपन राक्षसों के भय में, प्रेम मिला तो साथ नहीं निभा सका। हर अपना युद्ध में खो दिया। धर्म बचाया, पर अपना ही कुल नहीं बचा पाया। सारा जीवन दूसरों को सुख दिया, पर अपने हिस्से में केवल विरह और अकेलापन आया। उन्होंने बांसुरी उठाई, आखिरी बार होंठों से लगाई, फिर धीरे धीरे उसे तोड़ दिया, जैसे राधा की स्मृति भी उस बांसुरी के साथ पीपल की जड़ों में समा गई हो। दूर जंगल में शिकारी जर, वही जरासुर का पुनर्जन्म, शिकार ढूंढ रहा था। उसने पीले वस्त्रों की चमक देखी। उसे लगा झाड़ियों में कोई हिरण छिपा है। बिना सोचे बाण चला दिया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी भय से कांप उठा। प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, उठो जर, तुमने अपना कर्म किया। ये मेरा समय था, तुम केवल निमित्त बने हो। जर रो पड़ा।
श्री कृष्ण ने आंखें बंद की। अंतिम श्वास के साथ होंठों से केवल एक शब्द निकला, राधे राधे, और श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनकी लीला पूर्ण हुई।